वहीं अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती का बड़ा ऐलान सामने आया आज। 2027 में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी मायावती। बीएसपी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने आज ये कहा है, हमारी पार्टी का गठबंधन से नुकसान हुआ है। समाजवादी सरकार में गुंडे माफियाओं का राज था। समाजवादी पार्टी पर भी वो निशाना साधना नहीं भूली। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, मायावती का जन्मदिन भी है, लेकिन मायावती आप ये समझ चुकी हैं कि गठबंधन करने से पूरी तरीके से जो उनकी पार्टी थी वो कहीं ना कहीं खोखली होती नजर आ रही है। अब मायावती कितनी शक्तिशाली है ये बताइए जरा इस वक्त। देखिए, आज अपने जन्मदिन पर एक तरीके से मायावती ने अपनी चुनावी रणनीति का खुलासा कर दिया, क्योंकि जब अगले साल वो अपना जन्मदिन मना रही होंगी उस वक्त उत्तर प्रदेश में शायद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका हो। इसलिए ये साल उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति का खुलासा किया और एक तरीके से अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश भी देने की कोशिश की। बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। ये कहा कि ब्राह्मणों को सम्मान किसने दिया। 2007 की सरकार का इतिहास उठा के देखिए कि ब्राह्मणों को कितना बड़ा सम्मान दिया, संगठन से लेकर सरकार तक में। उन्होंने ये भी कहा कि किसी के लिट्टी चोखा भोज से, यानी अखिलेश यादव ने जो आयोजन किया था उससे ब्राह्मण फंसने वाला नहीं, और ना ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का नाम लिए बगैर कहा कि ब्राह्मण विधायक किसी की चेतावनी से भी डरने वाले नहीं है। ये सभी दलों के ब्राह्मण थे जो एक साथ जमा हुए थे और ये सब आएंगे बहुजन समाज पार्टी के साथ। और दूसरी उन्होंने बहुत अहम बात कही, उन्होंने कहा कि जो दलित की बात की जा रही है, पीडीए का जो फॉर्मूला बताया जा रहा है सपा की तरफ से, तो गेस्ट हाउस कांड को कोई भूला नहीं है, क्योंकि मैं खुद दलितों की सबसे बड़ी नेता हूं और मेरे साथ किस तरह का अत्याचार उत्पीड़न किया गया। तो सोचिए कि जो दलित बिरादरी के लोग, उनके साथ क्या होता होगा। तो इस बार पीडीए का कोई फॉर्मूला चलेगा नहीं, कोई झांसे में आएगा नहीं। दलित बेस वोट बैंक है और वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा। अब इसको समझने वाली बात यह कि घूम फिर करके मायावती एक बार फिर से अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम करती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर ब्राह्मणों को वो तरजीह दे रही है और साथ में उनको ये पता है कि दलित वोट बैंक तो उनके साथ है ही। और यहां पर उन्होंने दूसरी अगड़ी जातियों के भी सम्मान की बात की, यानी एक तरीके से ब्राह्मण और अगड़ी जातियों के साथ दलित वोट बैंक को मिलाकर के मायावती 2027 में बहुत मजबूती के साथ उतरने जा रही है। और उन्होंने आज ये भी कहा कि मैं आपसे वादा कर रही हूं कि इस बार मैं खुद पूरी मजबूती के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरूंगी। यानी एक जो संदेश, एक जो ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी कि मायावती अब बैकफुट पे खेलती है, मायावती बीजेपी की बी टीम है, वो उनके सपोर्ट में रहती है, वो मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती, तो इस तमाम तरीके के भ्रम को उन्होंने दूर करने की कोशिश की। तो आज की मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उनकी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए, जहां पर वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो अपने सर्वजन हिताय के फॉर्मूले पर एक बार फिर से काम करेंगी और आने वाले वक्त में न केवल वो अपनी पार्टी से अगड़ी जाति और खासतौर से ब्राह्मण समाज को जोड़ेंगी, बल्कि जो दलित बिरादरी का जो वोट बैंक है, जो उसको वो कह रही कि मेरा बेस वोट बैंक है, जो आज भी मजबूती से जुड़ा हुआ है, वो साथ में ही रहेगा। यानी दलित और ब्राह्मण के गठजोड़ के साथ कुछ हिस्सा मुस्लिम वोट बैंक का अगर आता है तो मायावती की राह बेहद आसान हो जाएगी। वो अपनी खोई हुई जमीन वापस ला सकती हैं। इस बात के उन्होंने आज संकेत दिए। अब इसी से और मानस, कहीं ना कहीं ये क्या पहली मर्तबा है जब मायावती न सिर्फ चुनावी रणनीति बल्कि अपनी कमजोरियों को भी बताने में पीछे नहीं हटी। उन्होंने ये भी बताया कि गठजोड़ से हमें नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों को भी वो समझ रही हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर वो यही बताने की कोशिश कर रही थी और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने साफ किया कि वो गठबंधन नहीं करेंगी, क्योंकि जब जब गठबंधन हुआ तो उनके कहने पे दलित वोट बैंक तो शिफ्ट हुआ दूसरी पार्टियों में, लेकिन जो अगड़ी जाति का वोट बैंक था वो नहीं आया बहुजन समाज पार्टी के पास। जब तमाम दूसरी जातिवादी पार्टियां जब इस बात का दावा कर रही थी कि वो बहुजन समाज पार्टी में अपना वोट शिफ्ट करवा देंगी, उनका इशारा बिल्कुल साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ था। आपको याद होगा 2019 का चुनाव साथ में मिलकर लड़ा था, तो बिल्कुल स्पष्ट किया उन्होंने अपने मतदाताओं से कि वो किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी, वो सर्वजन हिताय के फार्मूले पर काम करेंगी, यानी सोशल इंजीनियरिंग। इस बार फिर से मायावती का फार्मूला होने जा रहा है। रोकना पड़ रहा है, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इस अपडेट के लिए। तो मायावती अब किसी से गठबंधन नहीं करेंगी और मायावती अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को ही आगे बढ़ाएंगी। इस चुनावी रणनीति के साथ मायावती आज सामने आई।
अभी तक की तरह मेरा स्वास्थ्य भी बराबर ठीक बना रहता है तो तब तक मेरा इन वर्गों के हित व कल्याण के लिए निरंतर प्रयास व संघर्ष आदि जारी रहेगा। और इस मामले में ना तो मैं कभी झुकने वाली हूँ तथा ना ही कभी किसी के दबाव व लालच आदि में आकर अपनी पार्टी की मूवमेंट से पीछे हटने वाली हूँ। पार्टी के लोगों को सावधानी के तौर पर यह बताना जरूरी समझती हूँ कि देश में पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने व कमजोर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं, जिनका सही व समय से मुंह तोड़ जवाब देकर वे हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए ही अपनी पार्टी के लोगों को पूरे देश में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है। और खासकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में फिर से यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाना भी बहुत जरूरी है। वह मुझे अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाकर इस पार्टी की संपूर्ण जिम्मेवारी भी मेरे कंधों पर सौंप दी है, जिसे मैं अपने जीते जी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने दूंगी, बशर्ते ईवीएम हमारी मुश्किलें और ज्यादा ना बढ़ाता रहे।